हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपने ASP.NET ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हमने रेडियो बटन्स और टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल्स को देखा था, हाइपरलिंक्स को भी देखा था, और मैंने ये कहा था कि अब मैं और कंट्रोल्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस बात से आप बिल्कुल परेशान ना हो कि मैं आपको अधूरी नॉलेज देने वाला हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। डेटा है, वैलिडेशन है, नेविगेशन है ना। तो अगर हम इन सबको यहाँ पे सेपरेटली बताने लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप भी बोर होंगे, क्योंकि आपको रियलिटी में इनका यूज दिखेगा ही नहीं। तो जब आपको रियलिटी में कोई चीज़ दिखती नहीं है तो आपको बोरिंग लगने लगती है। तो फ्रेंड्स, हम इन सारी चीज़ों को बनाएंगे, यूज करेंगे और एक एक कंट्रोल्स को बिल्कुल क्लियरली आपको बताएंगे। बट लाइव प्रोजेक्ट्स पे हम प्रोजेक्ट करते जाएंगे और इन कंट्रोल्स को यूज करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज से मैं कोशिश करता हूँ, या ये समझिए कि आज से आप एक लाइव प्रोजेक्ट की ओर बढ़ना शुरू कर रहे हैं। रियल प्रोजेक्ट जो होते हैं वैसे, उस एक्चुअली में ये 100% तो रियल नहीं हो सकता, बट हाँ, हम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे उसको अपने हम रियल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। बट हमारे जो प्रोसीजर होंगे वो बिल्कुल रियल प्रोजेक्ट की तरह होंगे। आइए, सबसे पहले क्या करते हैं ना कि हम इनको डिलीट करते हैं। यस, ये हमने डिलीट कर दिया। हमारे पास एक ब्लैंक पेज है, बिल्कुल ब्लैंक पेज है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएं, कोई भी वेबसाइट बनाएं, तो एक स्ट्रक्चर को हमेशा फॉलो करें। फर्स्ट, जब भी आपने प्रोजेक्ट बनाया, इसमें आपकी कुछ चीज़ें कंपलसरी होंगी ही होंगी, आपको रखनी ही है। तो आप यहाँ पे आए, पहला इसको हम स्टॉप करते हैं, रन। मैं कुछ फोल्डर्स बनाना चाहता हूँ। ये स्टैंडर्ड फोल्डर्स होते हैं जो आपको रखने ही रखने होते हैं, और आप बिल्कुल प्रॉपर इसी वे में हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं तो सबसे पहले ये फोल्डर्स बना लें। पहला फोल्डर होगा CSS का। मैं अभी होम बटन को डिलीट कर रहा हूँ, सॉरी, पेज को। मैंने एक CSS फोल्डर बनाया, एक और फोल्डर बनाएंगे, ऐड करेंगे, न्यू फोल्डर, इसका नाम देंगे jQuery। इसमें हमारी सारी जावा स्क्रिप्ट्स की फाइलें आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, जावा स्क्रिप्ट, इमेज, CSS, इमेज हमने पहले बनाया है। तो ये 3 फोल्डर तो कंपलसरी होते ही होते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन में। देन अगर आपका प्रोजेक्ट एडमिन पैनल को कंट्रोल करता है तो आप एक और फोल्डर रखेंगे, एडमिन, जिस पे सारी चीज़ें एडमिन से रिलेटेड होंगी। ठीक है, ये इतने फोल्डर्स आप बना सकते हैं। आप एडमिन अगर नहीं रखना चाहते तो एडमिन मत रखिए, बट CSS, इमेज और jQuery कंपलसरी होंगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि अपने प्रोजेक्ट में हम CSS फाइल्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप डिजाइनिंग में बहुत अच्छे नहीं हैं
वेब पेज डिजाइन नहीं कर पाते हैं, तो आपको ऊपर आई बटन में एक लिंक मिल रहा होगा जहाँ पे जाकर आप पहले डिजाइनिंग ट्यूटोरियल को देखें। बहुत छोटी सी ट्यूटोरियल है, वहाँ पे आपको एक स्मार्ट वे से एडवांस तरीके से डिजाइनिंग करना हमने सिखाया है, उसको सीख लें ताकि आपको कहीं भी डिजाइनिंग में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम इस ट्यूटोरियल में डिजाइनिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे। हमारा मेन एम है कि हम C# की जो प्रोग्रामिंग है उसको सीखें, ASP.NET के कंट्रोल्स को समझें कि हमारा ASP.NEट वर्क कैसे करता है। हम इस ट्यूटोरियल में डिजाइनिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे। जो हमारा यहाँ पे व्यू आएगा ना रन करने के बाद, वो बहुत गंदा रहेगा। उसको अच्छा करने के लिए हमने लिंक दिया हुआ है आई बटन में, आप जाइए एक बार डिजाइनिंग सेक्शन को देखिए, बहुत छोटा सा ट्यूटोरियल है। देन आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप इसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो हम समझते हैं कि हम यहाँ पे अपने CSS फाइल्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे अपने CSS फोल्डर में एक राइट क्लिक करते हैं। पहले इसको हम स्टॉप करते हैं, राइट क्लिक, यहाँ पे हम ऐड करेंगे न्यू आइटम, वेब, क्या लेना है हमें, स्टाइल शीट लेनी है। देखिए ये स्टाइल शीट .css आ गई है। हम यहाँ पे एक स्टाइल शीट लेते हैं, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली यहाँ से पूरा का पूरा रीनेम कर दीजिए, वो .css अपने आप जनरेट हो जाएगा। मैं एक फाइल लेता हूँ लैपटॉप, ये बनेगा laptop.css। तो आप देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी बन के आती है और यहाँ पे laptop.css बन गया है ना। अभी क्या करना है मुझे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा पेज है ना index.aspx, इस पे ये फाइल कनेक्ट हो जाए। आप चाहें तो बॉडी को हटा दें या कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं वो कर सकते हैं। मैं बॉडी में इसका मार्जिन पैडिंग 0 कर देता हूँ। मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0, और इसको हम इन लाइन एक ही लाइन में रखते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसको अपने CSS पे अप्लाई करना चाहते हैं। इसको अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे आते हैं और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में इस फाइल को पकड़ते हैं और ड्रैग करके आप जहाँ भी ड्रॉप करना चाहें वहाँ रख दें। तो ये फाइल का पाथ यहाँ पे मिल जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा, है ना। अभी हम प्रोजेक्ट को रन कराएंगे तो ये फाइल कनेक्ट हो चुकी है, बट इसका इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके लिए आइए हम एक बॉडी बनाते हैं, div, और एक क्लास लेते हैं। क्लास और आईडी दो चीज़ें होती हैं CSS की प्रॉपर्टीज। हम एक आईडी देते हैं। अब हम फ्रेंड्स स्टार्ट कर रहे हैं, एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म टाइप का बनाएंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे काम करने के लिए कि हम आगे कैसे करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और हम इसको कंटिन्यू आगे करते जाएंगे, इसी को एक्सपेंड करेंगे, बड़ा करेंगे। तो हम एक क्लास दे देते हैं लॉगिन फॉर्म, ठीक है। आप ये नाम कुछ भी रख सकते हैं बट विदाउट स्पेस। हम अपने CSS फाइल पे आएंगे, क्लास को यहाँ डॉट से
और यहाँ पे हम क्या करते हैं, विड्थ देते हैं। हमने दे दिया कि भाई 400 px, एक हाइट दे देते हैं या 250 px, मार्जिन हमारा 0 ऑटो, और एक बैकग्राउंड कलर यहाँ से ले लेते हैं, एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड, ठीक है। मार्जिन मैं टॉप से भी कुछ रखना चाहता हूँ, मार्जिन टॉप 100 px। तो आइए देखते हैं ये कुछ हमारे सर्वर पे इसका इफेक्ट दिखता है ब्राउज़र पे। यस, देखिए एक बॉडी हमने बनाई 400 px 250, और ये यहाँ पे अप्लाइड है। तो इस तरह से आप अपने CSS को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, है ना, जिसमें हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर आईडी हो, पासवर्ड हो, और नीचे एक लॉगिन का बटन हो। तो उस चीज़ को हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए फ्रेंड्स आप चाहें तो डिज़ाइन में आ जाएं और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। टूल बॉक्स में स्टैंडर्ड में आपके पास एक ऑप्शन होता है टेबल का, आप इसको ले सकते हैं। यहाँ से टेबल, इंसर्ट टेबल या इंसर्ट टेबल, ओके, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ से इंसर्ट करते हैं टेबल, इंसर्ट टेबल, ठीक है। यहाँ पे आपको कितनी रो चाहिए और कितने कॉलम चाहिए, तो आई थिंक हमें 2 रोज चाहिए और 3 कॉलम्स, ये हमने सेट किया। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी कंट्रोल्स जो मैंने वहाँ पे नहीं बताए थे यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो हम इसको क्लियरली बताते चलेंगे। ये हमारा टेबल आया, इस पे हमने 2 रोज लिए, 3 कॉलम्स लिए। बाकी चीज़ों को आप बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं और इसको हम ओके करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 कॉलम्स ये आ गए हैं और 2 रोज, हमें 3 रोज चाहिए थे। कंट्रोल Z कर देते हैं, फिर से आते हैं टेबल, इंसर्ट टेबल, 3 रोज एंड 2 कॉलम, ओके, ठीक है। इस तरह से ये हमारे आ गए। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो हम यहाँ पे आएंगे, एक लेबल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि भाई यहाँ पे आप हमको क्या दो, ईमेल आईडी, ओके। देन यहाँ पे हम चाहते हैं एक और लेबल लें जिस पे हम लिखेंगे पासवर्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। आप देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। आप इस टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, तो आप देखिए एक टेबल के अंदर हमने इन चीज़ों को बनाया और अगर हम रन कराएं तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल सही फॉर्मेट में। अभी हम इसको और अच्छा करेंगे, अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं। अब फ्रेंड्स क्या चाहिए कि मैं चाहता हूँ एक यहाँ पे बटन हो, है ना, और
2 रोज हैं, इन्हें आप मर्ज भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इनको कैसे मर्ज किया जा सकता है। मॉडिफाई एंड मर्ज सेल्स, आप इनको सेलेक्ट कर लें। मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन इसको कंट्रोल के साथ मैं क्लिक कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल प्रेस करके। तो ये दो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं सेल्स। इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे मॉडिफाई में आते हैं और मर्ज सेल्स पे आते हैं। तो आप देखेंगे ये दोनों मर्ज हो गए हैं, है ना। अभी ये ज्वाइन हो चुके हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और यहाँ पे एक बटन प्लेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक बटन रखते हैं, ठीक है। अभी ये एक बटन आ गया है। इस बटन का नाम दे देते हैं प्रॉपर्टी लॉगिन। एक और बटन ले लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई पर्सन लॉग पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सके। तो उसके लिए एक और बटन लेते हैं और इसका नाम देते हैं साइन अप। तो यहाँ पर मैं डबल स्पेस दे दिया, थोड़ा सा गैप हमें देखने को मिल जाए। फ्रेंड्स, मैं फिर से कहूँगा, डिजाइनिंग ऐसे नहीं होती है, ये तरीका नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको डिजाइनिंग नहीं सिखा रहा हूँ बल्कि कोडिंग सिखा रहा हूँ और ASP.NET के कंट्रोल्स को यूज करना सिखा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से ये चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे। आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कर सकते हैं। हम आते हैं CSS में, ये हमारा लॉगिन फॉर्म था। यहाँ पे अगर हम पैडिंग 10 px दे दें तो यहाँ पे स्पेसिंग आ जाएगी। पैडिंग, वेट अ सेकंड, रन, फिर से रन। ओके, यहाँ पे पेज सेलेक्ट नहीं था। index.aspx, देखो ये पैडिंग अप्लाइड हो चुकी। आपको इस पे कलर, डिजाइनिंग, वो सारी चीज़ें अब आप कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि इस पे क्लिक होने के बाद एक साइन अप का फॉर्म आना चाहिए। इस पे क्लिक होने के बाद ये चेक होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ यहाँ पे टेक्स्ट है कि नहीं है, ईमेल है तो ईमेल ही है, कुछ और है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे, है ना। तो आइए फ्रेंड्स, हम एक लिंक बनाते हैं साइन अप पेज के लिए। ओके, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स एक मिनट देखें, अगर ये बिना रन किए हमारा ब्राउज़र रन पे ये प्रोजेक्ट चलता रहे तो हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। ब्राउज विथ गूगल क्रोम डिफ़ॉल्ट है, ऐड ही है। ओके, स्लैश इंडेक्स डॉट ASPX। ओके, आई थिंक ये रन अब करेगा, तो हमें इसको बार बार रन नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और एक साइन अप का पेज बनाते हैं। ऐड न्यू फोल्डर। फ्रेंड्स इस तरह से हम बना तो सकते हैं बट ये सही प्रैक्टिस नहीं होगी।
कि हम सारी फाइल्स को यहाँ पे बनाते चले जाएं। एक्चुअली हमारे पास किसी प्रोजेक्ट में 100 फाइल, 200 फाइल, 1000 फाइल्स होती हैं, तो क्या हम यहाँ पे 1000 फाइल्स रख देंगे? नहीं रख सकते, काफ़ी हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक और फोल्डर बनाते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे। इसको आइए रीनेम कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं क्रेडेंशियल। इसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी लॉगिन से रिलेटेड फाइल्स होंगी वो यहाँ पे हम रखेंगे। एक्चुअली में ये हमारी मेन फाइल होगी जो हमारे प्रोजेक्ट का होम पेज होगा। यहाँ पे हमारे क्रेडेंशियल्स की फाइल होंगी, लॉगिन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बनाएंगे इस फोल्डर के अंदर। बाकी की चीज़ों के लिए बाकी के और फोल्डर्स हम लोग क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू आइटम लेते हैं, वेब। यहाँ पे हम पहला फाइल बनाते हैं लॉगिन। डोंट वरी, हम इस फाइल को होम फाइल बनाने वाले हैं। देन वहाँ पे एक लॉगिन का बटन दे देंगे। फिर हम इस पेज पे आएंगे, लॉगिन, और ये बन जाएगा लॉगिन डॉट JSPX। ऐसे ही, या पहले हम इसको कर ही लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी CSS की फाइल को कनेक्ट करते हैं, लॉगिन को यहाँ पे, सॉरी हमारी CSS फाइल ये है, और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। वेट, ये कॉपी हो गया मल्टीपल टाइम, Ctrl Z, सेव करते हैं। और जो हमने काम ये यहाँ पे कर दिया था, इस कोड को यहाँ से आप फोल्ड कर सकते हैं, ये कोड फोल्ड हो जाएगा, और आप इसको सेलेक्ट करके Ctrl X कर दें, यहाँ से कट हो जाएगा, और आप देखेंगे कि हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो वो जो हमने टेबल बनाई थी ना, उसने एक स्टाइल शीट भी अपने लिए जनरेट की है, तो इसको भी हम लोग यहाँ से कट करके इस पेज पे रख देते हैं। और ये जो हमारा पेज है, अब देखेंगे आपकी ब्लैंक हो गया है, तो क्यों ना एक हम लोग यहाँ पे होम बटन रख लें, लॉगिन बटन रख लेते हैं, जिससे आप लिंक बटन ले लीजिए। ये आपको पेज को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, हाइपर लिंक की तरह यूज होता है, बस इसमें आप इमेज URL का ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, लिखते हैं लॉगिन, लॉगिन, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है पोस्ट बैक URL। यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको अगर याद है तो यहाँ पे लिखिए पोस्ट बैक URL इक्वल टू सिंपली, कहाँ पे जाना है आपको, क्रेडेंशियल के अंदर लॉगिन डॉट JSPX पे। तो आप ये पेज को कनेक्ट कर दें। अगर अभी हम आपको दिखाएं, इसको रन करते हैं, ये लॉगिन का एक बटन आ गया है, इस पर क्लिक करते ही, ओके, ये क्या एरर है, वेट, could not load Facebook tutorial dot login, वेट अ सेकेंड, लॉगिन का ये पेज है, क्यों ये लोड नहीं हो सकता, जस्ट चेक। चल रहा है। आई थिंक हमने लॉगिन डॉट JSPX की जगह कुछ और डाल दिया होगा, क्रेडेंशियल लॉगिन डॉट JSPX ही है। ड्यूरिंग पार्सिंग द कोड, और यहाँ पे सेम कोड चल रहा है।
प्रोजेक्ट को हमें रन कराना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। ये देखिए, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम रही होगी, बट ये ठीक है। यहाँ पे आप पोस्ट पेज यूआरएल डालिए अपने पेज का और ये पेज ओपन हो जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे credential/login.aspx। अभी हम यहाँ पे हैं। अभी हम चाहते हैं कि हमारे पास एक साइन अप पेज ओपन हो जब हम इस बटन को क्लिक करें। तो हमें क्या करना है, क्रेडेंशियल पे आएंगे, प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ेगा, देन ऐड न्यू आइटम, वेब, और क्या चाहिए आपको, वेब फॉर्म, किस नाम से, साइन अप। ओके, ये हमारा पेज आ गया। आपको क्या करना है, यहाँ भी CSS फाइल को कनेक्ट करना है, जैसे वहाँ पे किए थे उसी CSS फाइल को यहाँ भी कनेक्ट कर लें। देन मुझे कुछ वैसा ही इंटरफेस चाहिए फ्रेंड्स, जैसा यहाँ पे है लॉगिन की। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको फिर से साइन अप के पेज पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। और इसने अपने लिए एक CSS फाइल यहाँ जनरेट की थी, इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं प्रोजेक्ट को। हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा होगा आई थिंक, या नहीं कर रहा है तो फिर से कराना पड़ेगा। नहीं करता है तो ये प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, अच्छा ही है। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करने पे हमारा साइन अप का पेज आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लॉगिन पे जो ये हमारा बटन था ना, बटन साइन अप, यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी होती है, पोस्ट बैक यूआरएल, जो हमारे लिंक बटन में थी। और यहाँ पे हम signup.aspx को सेलेक्ट कर लें। तो अभी क्या होगा, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए पेज चेंज हुआ, चूँकि डिज़ाइन और सब कुछ हमने सेम रखा है तो ये हमें देख नहीं रहा है। तो आइए हमें क्या करना है कि साइन अप के पेज पे पर्सन की सारी डिटेल लेनी है और एक यहाँ पे बटन होगा रजिस्टर्ड का, तो वो रखते हैं। तो ये साइन अप का पेज है, यहाँ से हम साइन अप हटा देते हैं और इसका नाम देते हैं रजिस्ट्रेशन या सबमिट। ये पेज बंद। अब देखिए ये सबमिट आ गया। होल्ड, वेट, यहाँ पे /index.aspx और लॉगिन का पेज, साइन अप का पेज, इस तरह से ये आ रहा है। अभी हम यहाँ पे और फील्ड्स लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं और भी रोज इस पे ऐड कर सकते हैं, है ना। इंसर्ट पे आएंगे, रो और कॉलम इस पे इंसर्ट कर सकते हैं, या आप सिंपली सोर्स कोड पे आइए। देखिए ये क्या देता है आपको, एक टेबल है सिंपल HTML का, उस पर कुछ क्लासेज लगी हुई हैं, है ना। वो भी इन्होंने क्या किया कि ऑटो स्टाइल 1 को जो क्लास थी यहाँ पे ये जनरेट किए हैं। बाकी और कुछ नहीं हुआ है, सिंपल टेबल tr/td ही है। तो आप एक एक tr को कॉपी करें और यहाँ पे जितनी टाइम चाहे उतनी बार पेस्ट कर लें। आप देखेंगे कि आपकी रोज अपने आप यहाँ पे बढ़ जाएंगी, है ना। 2 बार हमने पेस्ट किया तो ये tr बढ़ गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आइए, हमारे ये लेवल्स भी अपने आप बढ़ चुके हैं। तो क्या करते हैं, ईमेल आईडी लेते हैं सामने वाले से, उसका नाम ले लेते हैं, नेम, उसका कांटेक्ट लेते हैं,
ये कांटेक्ट हो गया। देन हम क्या करेंगे, जेंडर लेते हैं ताकि हमारा वो कंट्रोल्स यूज हो जाए। जेंडर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जेंडर लेते हैं, जेंडर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जेंडर के लिए हमने दो चीज़ें बताई थी, आपको याद हो अगर, कि आपको रेडियो बटन यूज करना है, और रेडियो बटन में भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक रेडियो बटन और रेडियो बटन लिस्ट। आप चाहें तो रेडियो बटन ले सकते हैं, यहाँ पे दो बटन आएंगे, रखने पड़ेंगे, देन उनके ग्रुप सेट करने पड़ेंगे। उसके बाद आप उसको जब रीड करने लगेंगे तो अभी आपको दोनों को रीड करना होगा, चेक करना होगा कि कौन सा चेक्ड है या नहीं चेक्ड है। उससे अच्छा ये होता है कि आप रेडियो बटन लिस्ट लें। हमने यहाँ पे लिस्ट यूज किया, और दो आइटम हम ऐड करेंगे। पहला होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल। इनको ऐड करते हैं। इनका आप चाहें तो वहाँ प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, या इसका इस तरह से कोड जनरेट होता है। आपको मैं दिखाना चाहता था कि ये रेडियो बटन का बाय डिफ़ॉल्ट कोड है। सिंपली ये इस तरह से जनरेट होगा। आप जितने भी आइटम इसमें बढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिस्ट आइटम के फॉर्मेट में ऐड होते रहेंगे। अगर हम इसको कॉपी करें तो आप देखिएगा यहाँ पे अपने आप बढ़ चुका है, ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं, क्योंकि दो ही हमें रखने हैं, मेल और फीमेल। और इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी हमने बताई थी रिपीट डायरेक्शन। इसको आप हॉरिजॉन्टल कर दें, तो आप देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल का हमें ये रेडियो बटन मिल चुका है। और कुछ फील्ड्स रखते हैं ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स यूज हो सकें, हम उन्हें सीख सकें अपने कोड में इम्प्लीमेंट करना। तो एक मिनट देखते हैं और क्या हम इस पे रख सकते हैं। रेडियो बटन हो गए, चेक बॉक्स, आइए कुछ चेक बॉक्स के लिए बनाते हैं। हम क्या करते हैं ना, अभी कोई आइडिया नहीं आ रहा है बट आ जाएगा। एक और टीआर को कॉपी करते हैं और इसका नाम देते हैं, क्या ले सकते हैं, चलिए सेक्शन लेते हैं। कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो यहाँ पे उसका सेक्शन बनाते हैं, है ना। और अब हम क्या करेंगे, आइए डिजाइन में आपको दिखाता हूँ। ये सेक्शन हो गया, इसको हम डिलीट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स को। यहाँ पे हम लेते हैं चेक बॉक्स, इस तरह। फिर फ्रेंड मैं कहूँगा कि जिस तरह रेडियो बटन में थे, वैसे ही चेक बॉक्स में भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। तो सेम प्रॉब्लम आएगी अगर आप चेक बॉक्स लेते हैं। उससे अच्छा है कि हम चेक बॉक्स लिस्ट लें। हम इनको भी करके देखेंगे, डोंट वरी। मैं आपको सिंगल चेक बॉक्स और पे भी काम करके दिखाऊंगा। अभी हम लोग यहाँ पे चेक बॉक्स लिस्ट लेते हैं। इसमें आइटम ऐड करते हैं कि भाई सेक्शन, या हम इसको क्लास रख देते हैं ना। अगर स्टूडेंट है तो हम उसका क्लास लेते हैं, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से। तो हम चाहते हैं कि सिंपल फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट। और यहाँ पे लेते हैं क्लास, क्लास फर्स्ट। ऐसे ही यहाँ पे देंगे क्लास सेकंड।
ओके, यहाँ पे ये हमने ओके कर दिया। आगे आप और भी ऐड करना चाहते हैं, एडिट आइटम में आइए, ऐड करिए। यहाँ पे हम देते हैं क्लास थर्ड, एक और लेते हैं क्लास फोर्थ। ये 4 हमारे पास क्लासेस ऐड हो गई हैं। हम इसको इस तरह बना रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया, अगर हम इसके कोड पे आए तो देखिएगा जैसे हमारे पास रेडियो बटन लिस्ट था, सेम कुछ ऐसे ही चेकबॉक्स लिस्ट होता है। इसमें भी लिस्ट आइटम आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, और इसकी भी रिपीट डायरेक्शन को आप हॉरिजॉन्टल सेट कर देंगे तो ये सारे हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं चाहता हूँ इसका साइज और बड़ा कर लूँ। तो सीएसएस में इसको हम 500 कर देते हैं, हाइट को 350। तो आपको यहाँ पे देखिए ये बड़ा हो गया है। हम इसको इस तरह बनाए हैं कि कोई भी पर्सन अपने मल्टी क्लासेस को सेलेक्ट कर ले। सॉरी, कंट्रोल जेड, साइन अप का पेज है, चेक बॉक्स इसको हम डिलीट करते हैं, ये नहीं होता है, ये कोड जबरदस्ती जनरेट हुआ। डोंट वरी, ये सब हम देखने वाले हैं बहुत ही जल्द। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्या करना है कि ये किसको समझिए, हम टीचर का रजिस्ट्रेशन अगर कर रहे हैं कि एक टीचर किस किस क्लास में पढ़ा सकता है, तो वो क्लास फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया ना, इस टाइप से वो कर सकता है। अभी एक और चीज़ इस पे ऐड करते हैं, एक और रो बढ़ाते हैं, यहाँ पे 2 बढ़ा लेते हैं क्यों ना। यहाँ पे हम देखते हैं क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है। हम अगर क्वालिफिकेशन को चाहें कि वो किस लेवल पे है, यानी कि वो इंटरमीडिएट पर्सन है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो चीज़ें भी हम चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं सिंपली। आप चाहें तो वहाँ डिजाइन से करें, मैं आपको इधर से भी करके दिखा रहा हूँ। हमने इसको कॉपी किया, ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, डोंट वरी। हम चाहते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी, ठीक है। आई डोंट नो यहाँ पे क्या हो सकता है, और बस मैं आपको दिखाने के लिए चीज़ें कर रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे ये रेडियो बटन, ये चेक बॉक्स बन गए, बट हम चाहते हैं कि वो बंदा सेलेक्ट करे। सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट को लगाना होगा। तो आइए हम फिर से अपने कोड पे आते हैं, और जो चीज़ें हमने चेक बॉक्स के लिए की, अगर हम इसको यहाँ से हटाएं और यहाँ पे आके एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लेते हैं, ये ठीक है। इस पे भी आप डायरेक्टली यहाँ से इंटर करके आइटम ऐड कर सकते हैं, या यहाँ पे आके यहाँ पे एडिट आइटम करिए और ऐड करते जाइए। या भैया ग्रेजुएशन के लिए देखना है, या पोस्ट ग्रेजुएट, या पीएचडी, हमने 3 रख दिए, ओके कर दिया। अब आप देखिए ये क्वालिफिकेशन के लिए ड्रॉप डाउन बन गया है। और एक इस टीचर्स के रजिस्ट्रेशन में क्या हो सकता है,
फाइल अपलोडर भी ले सकते हैं कि वो अपने कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सके, है ना। बट इस पे हम पूरा का पूरा एक ट्यूटोरियल बनाएंगे, तो अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे। आई थिंक ठीक है, इतना सफिशिएंट है, हमारे बेसिक कंट्रोल्स कंप्लीट हो रहे हैं। क्यों ना हम यहाँ पे उसकी एक इमेज ले ही लेते हैं कि हम चाहते हैं उसका एक इमेज डाउनलोड हो। तो हमने कहा भैया अपनी प्रोफाइल पिक्चर दो हमको, प्रोफाइल पिक, ठीक है। और यहाँ पे हम देते हैं फाइल अपलोडर, ये हमारा सबमिट का बटन है। इस तरह से हम चाहते हैं कि ये सारे डेटा हमारे पास आएंगे और हम इसको सेव कराएंगे, कुछ आगे देखेंगे। आइए इसको रन कराते हैं। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट साइन अप का पेज लोड हुआ। हम पहले आते हैं इसके इंडेक्स पेज पे, ये है, यहाँ से लॉगिन पे गए, लॉगिन से हम साइन अप पे आए और हमारे पास ये ऑप्शंस आ गए। आप देखिए ये आ गया, इस तरह से हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, देन अपनी प्रोफाइल पिक चूज कर सकते हैं और फिर हम इसे सबमिट के लिए रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और ऑप्शंस रखते हैं पासवर्ड सेट करने का, क्योंकि हम उससे लॉगिन कराएंगे, और ईमेल आईडी को वैलिडेट करते हैं फॉर ईमेल के लिए ओनली एंड कॉन्टैक्ट के लिए। ये वैलिडेशन सेक्शन नहीं है, तो डोंट वरी, अभी हम केवल यहाँ पे जो टेक्स्ट मोड हमने बताया था वो ईमेल कर देंगे और कॉन्टैक्ट को नंबर कर देंगे, ये हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टी और आप देखेंगे टेक्स्ट मोड, यहाँ पे आपको मिलेगा ईमेल, ईमेल 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 ईमेल, और कॉन्टैक्ट पे आएंगे और इसका टेक्स्ट मोड देखेंगे, इसको चेंज करके हम मल्टी लाइन नंबर कर देते हैं और एक और यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ से आते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और ये कॉन्टैक्ट हो गया, इसको हम करते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट मोड है इसको चेंज कर लेंगे, इसको कर देंगे पासवर्ड। तो आप देखिए अभी इसको रन करा के तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी आ गई है, ये नेम आ गया है, कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल सकते हैं और पासवर्ड अपना सेट कर सकते हैं, अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, सेक्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं, जेंडर क्वालिफिकेशन है, चूज फाइल। फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ को अगर आप सेलेक्टेड दिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिंपली हम आएंगे, अगर अपने कोड से करें तो मान लीजिए हमें मेल को सेलेक्टेड करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इसको क्या कर देंगे, सेलेक्टेड स्पेस सेलेक्टेड इक्वल टू ट्रू। ऐसे ही आप अगर इनमें दो को सेलेक्टेड रखना चाहते हैं तो सेलेक्टेड इक्वल टू ट्रू, आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। हमने दो में कर दिया, एक इसको कर दिया, तो आप देखिए अगर पेज रिलोड करेंगे तो ये दोनों तीन जो हमने सेलेक्टेड बनाए थे वो पहले से सेलेक्टेड है, और जैसे ही हम अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम इस चीज़ को यहाँ से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, यहाँ पे पहले से प्रॉपर्टी होती है। आप अगर फोर्थ पे आए, देखिए ये सिलेक्टेड फॉल्स है, इनेबल फॉल्स ट्रू है, आप इनेबल फॉल्स कर सकते हैं, सेलेक्टेड ट्रू कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं
क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम नहीं चाहते हैं कि ये रहे, क्योंकि फिर लोग मिस्टेक करेंगे और इनको फिल नहीं करेंगे। लाइक अगर हमने यहाँ पे मेल रखा और किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो फीमेल है, सबमिट करेगा फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा। जबकि अगर कोई सिलेक्टेड नहीं होगा तो उन्हें एरर आएगा कि प्लीज़ सेलेक्ट योर जेंडर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इनको देखेंगे, वैलिडेट करेंगे लॉगिन पेज को भी, कि कैसे ये ईमेल हो तभी सबमिट हो, या कोई एम्प्टी है तो ये फॉर्म ना सबमिट हो, है ना। इस तरह से हम चेक करेंगे कि कोई भी एम्प्टी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।